एक कांस्टेबल ने लड़की को किडनैप क्यों किया? एक कांस्टेबल ने लड़की को तीसरी मंजिल से क्यों फेंका? लड़की को फेंकने के बाद कांस्टेबल फरार क्यों हो गया? पुलिस ने 3 दिनों तक आरोपी कांस्टेबल पर केस दर्ज क्यों नहीं किया? पुलिस ने लड़की के चाचा को केस में क्यों फंसाया? कातिल कांस्टेबल की सनसनीखेज कहानी। ये कहानी इंसान को हिला देने वाली है, पुलिस की वर्दी को शर्मसार कर देने वाली है। कहानी कुछ यूं है कि एक पुलिस वाला एक नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाता है, धोखे से उसे अपने फ्लैट पर लेकर जाता है और फिर रात के अंधेरे में लड़की को तीसरी मंजिल से नीचे धक्का दे देता है। आपको क्यों बुला के ले गया? आपके साथ क्यों धक्का दे दिया? आपके साथ बदतमीजी करी उसने? क्या किया आपके साथ? उसने मेरे को बुलाया था फोन करके, ऊपर ले गया और फिर धक्का दे दिया मेरे को। आपके साथ अश्लील हरकत करी? आपके साथ गलत काम करने की कोशिश करी उसने? किया था। सुना आपने? आप बीती कहते कहते 17 साल की लड़के सिहर उठती है, उसके होठ कांपने लगते हैं। चंद लफ्ज बोलकर लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं। मम्मी को सब पता है, मम्मी को बुलाओ। लड़के इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इसे ये ना भुलाने वाला जख्म एक पुलिस वाले ने दिया है। कब और कैसे, ये जान लीजिए। 14 जनवरी 2015। बीते बुधवार की शाम 12वीं में पढ़ने वाली ये लड़की ट्यूशन के लिए घर से निकली। रास्ते में उसे गौरव टाइटलर नाम का एक कांस्टेबल मिला। गौरव ने लड़की को बहलाया फुसलाया और उसके बाद उसे पुलिस क्वार्टर ले गया। अपने क्वार्टर में गौरव ने लड़की से बदसलूकी की। लड़की ने विरोध किया तो कांस्टेबल गौरव ने इसे ब्लैकमेल किया, धमकी दी और फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। कि वो मुझे शादी करना चाहता था मम्मी, और वो मुझे डराना चाहता है और फोटो वगैरह मेरे कह रहा है कि मैं तेरे फोटो और ये सब कुछ दिखा दूंगा अगर तूने अपनी मम्मी से भी बताया, किसी से भी बताया। रात के अंधेरे में मोहल्ले के लोगों ने एक लड़की को जमीन पर पड़ा देखा। लड़की बेहोशी की हालत में कराह रही थी, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लोगों ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर लड़की को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच लड़की के घर वालों को इसकी खबर मिली। वो अस्पताल पहुंचे तो पुलिस ने एक नई कहानी गढ़ दी। पुलिस ने घर वालों को ये बताया कि लड़की को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है। लड़की के घर वाले थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने लड़की के 2 चाचा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। लेकिन दूसरी तरफ लड़की को जख्म देने वाला कांस्टेबल फरार था और पुलिस उसे ढूंढ तक नहीं रही थी। 16 जनवरी 2015। अस्पताल में भर्ती लड़की की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में लड़की का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की के शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर है। सिर पे चोट है, इसके पेट में थोड़ा सा ब्लीडिंग हुई है, इसका प्यूबिक बोन फ्रैक्चर है, इसकी सैक्रम में फ्रैक्चर है, पेट में ब्लड है। अभी स्थिति गंभीर है। बच्ची थोड़ा बहुत बोल रही है लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं है। 17 जनवरी 2015। आईसीयू में इलाज के दौरान लड़की को अचानक होश आया। लड़की ने आप बीती अपनी मां को सुनाई तो लड़की की मां के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बच्ची बहुत ही अच्छी थी और गौरव ने बुलाया होगा मेरी बच्ची को, ब्लैकमेल किया होगा किसी भी कारण से, और ये तो मैं नहीं जानती। अगर ये मैं जानने में होती तो आज ये नौबत ना आती। बेटी का दर्द सुनने के बाद मां का मन और उलझ गया।
अब वो आरोपी कांस्टेबल को सजा दिलाने पुलिस अफसरों के दफ्तर में गुहार लगाने लगी। मामला डीआईजी तक पहुंचा। डीआईजी ने एसपी को जांच के आदेश दिए। अगले ही दिन आरोपी कांस्टेबल गौरव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सिपाही को हम लोगों ने तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया है और आगे जो इसमें लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। मामला पुलिस की छवि से जुड़ा है। पहले ही बहुत ढिलाई बरती जा चुकी है, अब पुलिस और ढिलाई नहीं दिखाना चाहती। दूसरी तरफ वारदात के 5 दिन बाद भी लड़की ठीक से बोल नहीं पा रही है। उसकी हालत बेहद नाजुक है। अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि शर्मसार कर देने वाली इस कहानी में पुलिस को कैसे मिली मोहब्बत की खबर। आशीष गुप्ता, बरेली, इंडिया न्यूज। आपने कहानी देखी कि कैसे कांस्टेबल ने 17 साल की लड़की को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, लेकिन अब पुलिस इस कहानी में लव एंगल लेकर आई है। पुलिस कह रही है कि ये लड़की आरोपी कांस्टेबल को करीब 2 साल से जानती थी। कांस्टेबल गौरव लड़की के घर आता जाता था, लेकिन अब हर कोई हैरान है कि गौरव ने लड़की को तीसरी मंजिल से नीचे क्यों फेंका। बताओ, चल। गौरव ने मुझे छोड़ना नहीं, अगर उसे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। छोड़ना नहीं। कांस्टेबल की बदसलूकी झेलने के बाद लड़की अब फिर डरी हुई है। वो कहती है कि अगर गौरव बच गया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। क्यों, ये जान लीजिए। अब जान लीजिए कि ये पूरी वारदात कहां और क्यों हुई। जगह बदायूं, यूपी। आरोपी कांस्टेबल उछाली कोतवाली में ड्यूटी करता था। वारदात की शाम को वो लड़की को कोतवाली कैंपस में ले गया। पहले उससे बदसलूकी की, उसके बाद ब्लैकमेल किया और फिर लड़की को जान से मारने की कोशिश की। इस कहानी में अब एक नई थ्योरी सामने आई है। बरेली के डीआईजी कहते हैं कि आरोपी कांस्टेबल गौरव और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं। गौरव लड़की के घर आता जाता रहा है, लेकिन अब न जाने ऐसी क्या बात हो गई कि गौरव ने लड़की को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया। बच्ची ने ये बताया कि वो उसकी माँ जो है विडो है और पिछले 2 साल से उसका संपर्क एक पुलिस कांस्टेबल है गौरव टाइटलर, जो उन्हीं का सजातीय है, और उससे 2 साल से परिचय था, उनके पारिवारिक संबंध थे और उसने उस लड़की को उसके घर उसका आना जाना था तो उसको छत से धक्का दे दिया, अपने क्वार्टर की छत से धक्का दे दिया। 17 साल की इस लड़की के पिता की मौत कैंसर से हो चुकी है। उस दौरान इसकी मां बेहाल थी, जैसे तैसे घर का खर्च चला रही थी। अब लड़की की मां को भी बेटी के प्यार की भनक लगी है। वो कहती हैं कि आरोपी कांस्टेबल गौरव ने उसे तीसरी मंजिल से धक्का देने से पहले कुछ तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन हादसे से पहले वो कुछ नहीं जानती थी। अगर जानती होती तो बेटी को समझा लेती। अगर ये मैं जाने में होती तो आज ये नौबत ना आती और मुझे ये नहीं पता चला कि मेरी बच्ची के साथ में क्या चल रहा था क्या नहीं। अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपनी बच्ची बैठ के कि नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना, कभी भी कदम नहीं, और समझाती भी थी। लड़की के घर की माली हालत ठीक नहीं। उसकी मां पर एक बार फिर से पहाड़ टूट पड़ा है। अब वो चाहती है कि बेटी अस्पताल के बिस्तर से उठकर खुद के पैर चलने लगे और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। मुझे ये है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरी बच्ची की मदद करें और इंसाफ दिलाएं मेरी बच्ची के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। वो इंसान नौकरी में रहनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच जारी है। आशीष गुप्ता, बरेली, इंडिया न्यूज।